इसका लीजे नाम। मात पिता गुरु अपना भई अलग पुरुष का नाम। शब्द विवेकी पारखी सिर माथे की मोर। एक कागा शब संतान मस्त कागा भई मस्त कागा अपनी अपनी ठोर। देखिए, सत्संग जीवन में परिवर्तन लाता है, शांतिपूर्ण जीवन हो जाता है मनुष्य का। लेकिन जो सुनने में आता है उसको आचरण में जब तक हम नहीं डालेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। गाने से होता है ना, सुनने से होता है, लेकिन आचरण में डालने से, जैसे गंगा स्नान से कहते हैं कि पाप कट जाते, तन उजड़ा हो सकता है, अंदर के जो बुरे विकार हैं वो केवल ज्ञान की गंगा में नहाने से ही दूर हो सकते हैं। और जब तक मनुष्य के विकार दूर नहीं होंगे उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती, वे भले और बुरे की पहचान नहीं कर सकता। और जब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती तो वो कहते कि आर्थिक विकास कोई धंधा नहीं कर सकता। और जब तक जीवन में शांति नहीं है तो वो किसी न किसी से उलझन करता रहेगा, अटकता रहेगा। ऐसी स्थिति में उसका जीवन चिंताओं से घिर जाएगा और रात को उसको नींद नहीं आएगी। रात भर जागने के कारण उसका पेट भी साफ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे उसके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, उसकी भूख खत्म हो जाएगी, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, अनिद्रा रोग हो जाएगा और बीपी हाई हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। अतः शांतिपूर्ण जीवन जिए, विचार करके कोई काम करें, बिना विचारे सो करे, सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आपड़ और जग में हो धसाए। हर काम को करने से पहले विचार करना चाहिए एकांत में। जब वो व्यक्ति विचार करेगा तो वो भले और बुरे को भी पहचान सकेगा और उस जो काम करने जा रहा है उसमें हमको घाटा होगा या टकराव होगा तो उसकी जीवन की शांति गायब होगी, चिंताओं से घिरेगा, दुनिया में दुश्मनी का सौदा मिलेगा। अतः शांतिपूर्ण जीवन जीने से ही उस परम सत्य को जानने का रास्ता खुलता है। जब जीवन में शांति नहीं है, न तो उस सत्य को जान सकते हैं, न हमारा स्वास्थ्य सही रह सकता है, न हमारे घर का विकास हो सकता है। अतः शांति से जीवन जिए, इसी में सबका भला है। और जिस सत्य को हम खोजते फिर रहे हैं वो केवल सर्वश्रेष्ठ है तो मनुष्य है। इस सृष्टि पर हर जीव ब्रह्म का ही रूप है, लेकिन मनुष्य कर्म और भोग योनि दोनों में है। बाकी भोग योनि में आप कर्म भी कर सकते हो और भोग भी भोग सकते हो। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम पाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो किसी का आइब नहीं करें, अपना स्वयं का विकास करें, अपना धंधा ऐसे करें कि किसी से हमारा हित नहीं टकराए और हमारा विकास होता चले जाएगा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होगी। जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का अहित करने की सोचते हैं, ये सिस्टम ऐसा है, फिजिक्स में बताते हैं टीचर कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं इस दीवार में काकर मारूंगा, वो काकर दीवार में टकरा कर वापस मेरी तरफ भागेगा, इसलिए हम किसी को छेड़ेंगे, वो हमको छेड़ेगा। तो बिना छेड़े अपना काम करें और शांति से अपना गुजारा करते चले। बच्चा